वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य पॉली में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच के टॉम थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के सिलेबस एंड फर्स्ट चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ मशीन, मशीनों के सिद्धांत। हमारा इसमें फर्स्ट चैप्टर है जो सिंपल मैकेनिज्म, सरल यंत्र विन्यास, सिंपल मैकेनिज्म। हमारा सेकंड चैप्टर जो है काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस, शुद्ध गतिकी विश्लेषण एवं संश्लेषण। हमारा थर्ड चैप्टर है डायनेमिक ऑफ मशीन्स, मशीनों की गतिकी, यानी कि मशीनों की गतिकी, डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है पावर ट्रांसमिशन, शक्ति पारेषण। 5 चैप्टर देखते हैं अपना गतिपाल पहिया यानी कि फ्लाई व्हील। 6 चैप्टर हमारा कैम एंड फॉलोवर, इसको दोनों भाषा में सेम ही कहते हैं। 7 चैप्टर हमारा बैलेंसिंग यानी कि संतुलन। 8 चैप्टर जो है हमारा वाइब्रेशन यानी कि कंपन। तो हमारे 8 चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट में। तो आइए फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन यानी कि सिंपल मैकेनिज्म का परिचय, इंट्रोडक्शन टू लिंक, लिंक माने होता है कड़ी, इंट्रोडक्शन कड़ी का पढ़ना है। और काइनेमेटिक पेयर यानी कि काइनेमेटिक पेयर, लोअर एंड हायर पेयर, काइनेमेटिक चेन, मैकेनिज्म इन्वर्जन, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं। चलो आइए हम देखते हैं मशीनों के सिद्धांत की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे। मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत जैसा विषय से आरंभ होता है कि यह मशीनों की सैद्धांतिक जानकारी से संबंधित है, अतः सर्वप्रथम हमें मशीन या यंत्र विन्यास मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अति आवश्यक है। उसके बारे में जानना हमें अति आवश्यक है। मशीन एक मैकेनिज्म है, यह या यंत्र विन्यासों का समूह है जो भागों की निश्चित गति प्रदान करने के अलावा उपलब्ध यांत्रिक ऊर्जा को किसी प्रकार के आमुख या इच्छित कार्य में संचारित यानी ट्रांसमिट और संशोधित करती है। आइए अब मशीनों के सिद्धांत की देखते हैं। मशीनों का सिद्धांत जो है, मशीन के सिद्धांत के अंतर्गत मशीन के विभिन्न अंगों के बीच की रिलेटिव मोशन, जो यही पार्ट आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है, रिलेटिव मोशन तथा उन पर लगने वाले विभिन्न बलों, वेरियस टाइप ऑफ फोर्स का अध्ययन किया जाता है, मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। मशीनों के सिद्धांत, मशीनों की शुद्ध गतिकी, 2 भागों में बांटा गया मशीनों के सिद्धांत को। मशीनों की शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक ऑफ मशीन्स, और मशीनों की गतिकी डायनेमिक ऑफ मशीन्स। स्थिति विज्ञान, अब डायनेमिक गतिकी को 2 भागों में बांटा गया, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स, स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी या बल गतिकी। आइए अब हम इसके समरी के बारे में इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। आइए हम समरी देखते हैं इस चैप्टर की। समरी जो हमारी है, सबसे पहले इसमें मशीन की परिभाषा है, तो आइए समझते हैं। फर्स्ट, मशीन। मशीन ऐसी डिवाइस है, मशीन या वह युक्ति है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा यानी कि अवेलेबल एनर्जी का प्रयोग करके उसके अमुक कार्य यानी कि डिजाइंड वर्क में यांत्रिक कार्य करने की क्षमता रखती है, यानी कि किसी प्रकार की अवेलेबल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किसमें, डिजाइंड वर्क में, या करने की क्षमता रखती है, कर देती है, करने की क्षमता रहती है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। मशीनों के सिद्धांत के अंतर्गत मशीन के विभिन्न अंगों के बीच होने वाली वही रिलेटिव मोशन जो हमने आपको बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, रिलेटिव मोशन तथा उन पर लगने वाले विभिन्न बलों का अध्ययन किया जाता है। वेरियस टाइप फोर्स स्टडी इन
लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड देखते हैं मशीनों के सिद्धांत की शाखाएं, जो हमने आपको आगे बताई थी। ये 2 टाइप की होती मशीनों की शाखाएं, काइनेमेटिक ऑफ मशीन एंड डायनेमिक ऑफ मशीन्स। मशीनों की शुद्ध गतिकी और मशीनों की गतिकी। और मशीनों की गतिकी जो है डायनेमिक ऑफ मशीन, ये 2 टाइप की है, स्टैटिक यानी स्थितिकी, और भी बल गतिकी यानी कि काइनेटिक्स। नंबर 4 पॉइंट इसमें है प्रतिरोधी पिंड जिस पर बल लगने से उसके भौतिक रूप में नगण्य परिवर्तन होता है उसे प्रतिरोधी पिंड कहते हैं, यानी कि ये प्रतिरोधी पिंड की डेफिनेशन है। 4 पॉइंट हमारा। 5 पॉइंट देखते हैं कड़ी, जो हमने आपको अभी आगे बताई थी। कड़ी लिंक इसे इंग्लिश में कहते हैं। कड़ी या अवयव वो मशीन अंग जो गति या बल को नगण्य विकृति के साथ पारेषित कर सके कड़ी कहलाती है। मतलब वह अवयव मशीन को जो अंग गति को या बल को नगण्य विकृति के साथ पारेषित कर सके कड़ी कहलाती है। इससे मतलब विकृति जो है शून्य हो गई, यानी डिफॉर्मेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। ट्रांसमिट करने में, फोर्स को ट्रांसमिट करने में जो हमारी विकृति है, स्ट्रेन नगण्य होनी चाहिए। चलो कड़ियों के प्रकार। नंबर 6 कड़ियों के प्रकार। कड़ियाँ हमारी 2 टाइप की हैं, रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड, ये 3 आएंगी। और नंबर 2 में सिंपल एंड कंपाउंड। आगे देखते हैं 7 मैकेनिज्म, जो हमने आपको बताया मैकेनिज्म से मिलकर कोई मशीन बनती है, यंत्र विन्यास। कड़ियों का और जो मैकेनिज्म है वो कड़ियों से मिलकर बनता है। कड़ियों का ऐसा संयोजन जिसमें एक कड़ी की गति दूसरी कड़ियों को चलाती है और कड़ियाँ कोई बल पारेषित नहीं करती हैं, जैसे घड़ी, दाब गेज, सूचक आदि, ये मैकेनिज्म है। 8 नंबर मशीन, कड़ियों अथवा यंत्र विन्यासों का ऐसा संयोजन होता है। मैकेनिज्म से मिलकर बनता है, मशीन बनती है, और मैकेनिज्म कड़ियों से मिलकर बनता है।